जहाँ वाटर लेवल बहुत कम हुआ करता था, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दूरदृष्टि रही कि भाई गंगा जल जो है ऐसे जगहों पर हम पहुंचाने का काम करें। इस कार्य को लेकर के सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से बधाई देते हैं और उनको सारा श्रेय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। ये पहला योजना है, पूरे देश में इस तरह का योजना लागू नहीं हुआ। इंजीनियरिंग क्षेत्र में ये एक देश में देखने वाला प्रोजेक्ट है जो ये गंगाजल योजना बिहार में लागू हुआ। मुख्यमंत्री खुद इंजीनियर है तो उसका जरूर कुछ न कुछ प्रभाव इस प्रोजेक्ट पे रहा। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और साथ ही साथ सभी अतिथि वृंद का बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आइए हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलन कर समारोह का आगाज करें। दीप प्रज्वलन कर समारोह का आगाज किया जा रहा है। आप सब देख रहे हैं गंगोत्री की निर्मल धारा में जो कल कल छल छल शब्द बहे, बिहार की पावन लहरों में पल पल विश्वास का अर्थ मिले। कहीं अनुश्रंद सी बहती हो, कहीं छोर नहीं कहीं और नहीं, कहीं बहती हो हर रूप में तुम, हर शब्द अर्थ का भाव लिए। गंगा तुम स्वयं ही कविता हो जिसमें कविता का अर्थ मिले। और आप सब देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के साथ उपस्थित सभी मंत्रीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित देवियों सज्जनों, आज हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, क्योंकि अभी जब इस कार्यक्रम का उद्घाटन हो रहा था तो वहाँ पत्रकार बंधुओं ने पूछा मुख्यमंत्री जी से कि राजगीर, नवादा और सब गया के लोगों ने सोचा नहीं था कि हमको गंगाजल मिलेगा। तो हमने उनको कहा कि यही हमारे नेता की खासियत है कि जो लोग सोचते नहीं हैं, जो लोग कल्पना नहीं करते हैं, वो हमारे नेता करके दिखाते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जल संसाधन विभाग को बधाई और धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त। बोलने का दिन नहीं है, आज सारा जो काम, जो योजना, जो शुरुआत हुई है, आप समझ सकते हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जहां दक्षिण बिहार के जो ज़िले हैं, चाहे गया हो, बोधगया हो, आपका नालंदा हो, नवादा हो, जहां वाटर लेवल बहुत कम हुआ करता था, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दूरदृष्टि रही कि भाई गंगा जल जो है ऐसे जगहों पर हम पहुंचाने का काम करें, शुरुआत करें, ताकि हर घर को जो है जल जो है गंगा जी का मिले। इस कार्य को लेकर के सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से बधाई देते हैं और उनको सारा श्रेय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। ये उनकी सोच है और इसी हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़क पहुंचाया, चाहे गाँव में, बसावटों में, बिजली हर घर पहुंचाया, जल जो है नल से मिले, इसकी योजना की शुरुआत की। और आप समझ सकते हैं कि ऐतिहासिक काम ऐतिहासिक जगह पे हुआ है कि भाई जो फ्लड का जो वाटर था, यानी जो आपदा के समय जहाँ ज़्यादा सुखाड़ है और ज़्यादा बाढ़ आती थी, तो किस हिसाब से इसको बैलेंस करके एक विकसित बिहार, जहाँ एक समृद्ध बिहार बनाने की जो सोच थी, उसको आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। इसके लिए हम बहुत दिल से इनको धन्यवाद देते हैं। और ये साबित होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोलने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं। और बहुत लोग कुछ कुछ बोलता रहता है, लेकिन जो भी मौका हम लोगों को इनके नेतृत्व में काम करने का मिला है, और ये नई महागठबंधन की सरकार है, और हम लोगों की हमेशा प्रयास रहा है कि जो बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी जो है वो लोगों को जो है उपलब्ध कराई जाए। चाहे आप देखिएगा, पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो या कार्रवाई हो, इस सब पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और चाहे बेरोजगारी के इशू पर जो हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हम सब लोग इनके नेतृत्व में हर एक डिपार्टमेंट जो है, जितने रिक्त पड़े पद हैं विभिन्न विभागों में, इसको भरने का काम जो है शुरू किया जा रहा है।
तो ज़्यादा समय हम ना देते हुए सभी इरिगेशन डिपार्टमेंट के सभी इंजीनियर से लेकर के सभी अधिकारियों को हम बधाई देते हैं। विभाग के मंत्री संजय झा जी को बधाई देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब लोगों को हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय बिहार। मैं 2-3 बात सिर्फ इसलिए कि कुछ चीज तो मैं जिस एरिया से आता हूं वो बाढ़ का एरिया है, तो हम लोगों को बचपन में कभी दिमाग में आता था कि ये बाढ़ का पानी कहीं ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कहीं जा सकता है कि नहीं जा सकता है। उसका प्रकोप ज्यादा हम लोगों के क्षेत्र में रहता था, ऐसे ही माइंड में चलता रहता था। लेकिन मुख्यमंत्री जी देश का ये पहला योजना है, पूरे देश में इस तरह का योजना लागू नहीं हुआ जिसमें बाढ़ के पानी को मॉनसून सीजन में 4 महीना पानी को गंगा जी से उठा करके, जबकि वो ज्यादा पानी रहता है, वो पानी फैल जाता है, वो पानी समुद्र में चला जाता है, उस पानी को लेकर के और राजगीर लाना, उस पानी को लेकर के गया लाना, उस पानी को लेकर के बोधगया लाना, उस पानी को लेकर के अगले साल नवादा तक पहुंचाना, ये कंप्लीट मुख्यमंत्री जी का कॉन्सेप्ट था, आइडिया था। कहां से पानी ज्यादा डेप्थ मिलेगा, किस रूट से आएगा, अलाइनमेंट क्या होगा, कैसे पहुंचेगा, कैसे साफ पानी मिलेगा, एक एक डिटेलिंग। मुझे लगता है प्रॉब्ली इंजीनियरिंग क्षेत्र में ये एक देश में देखने वाला प्रोजेक्ट है जो ये गंगाजल योजना बिहार में लागू हुआ है। आ करके कोई देखे कि इंजीनियरिंग का कितना बड़ा स्वरूप हो सकता है, क्योंकि हम लोग के मुख्यमंत्री खुद इंजीनियर हैं, तो उसका जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव इस प्रोजेक्ट पे रहा, जो आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज देश और दुनिया में इस प्रोजेक्ट का चर्चा हो रहा है, जो फ्लड मिटिगेशन को लेके, बाढ़ के पानी को लेकर के, और किस तरह इसको आप पीने के पानी में कन्वर्ट करके ले जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का सोच था, शायद समय से आगे सोचते हैं। लोगों को बाद में रियलाइज होता है कि जब जल जीवन हरियाली लाए, अभी फिल्म में भी आप देख रहे थे, और जल जीवन हरियाली लाए, पर्यावरण को लेकर के सोचना। एक बहुत बड़े दुनिया के अमीर हैं बिल गेट्स, गूगल करके देखिएगा, नाम मिल जाएगा। बिल गेट्स का नाम सुने होंगे। बिल गेट्स आए मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। बिल गेट्स आते हैं बिहार, हेल्थ पे उनका काम है, हेल्थ को देखने के लिए। और जब वो हेल्थ पे बात करके दिल्ली गए और दिल्ली में इंटरव्यू दिए, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य लगा कि जब मैं पटना में गया और मुख्यमंत्री जी से मिला, मैं तो हेल्थ पे चर्चा करने गया था। जो चर्चा वॉशिंगटन डीसी में होती है, जो चर्चा पेरिस में होता है, पर्यावरण कैसे सुधरेगा, कैसे बदलेगा, वो चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमसे पटना में कर रहे थे कि कैसे जल जीवन हरियाली ला करके और उस कॉन्सेप्ट को ला करके पूरा पर्यावरण पे बिहार काम कर रहा है। और उसी का एक कंपोनेंट ये गंगाजल आपूर्ति योजना था। माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन लगातार इसमें मिलता रहा, इसीलिए ये काम ससमय पूरा हुआ। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा जल की आपूर्ति की शुरुआत हो गई है। अभी तो बहुत सारी बातों की चर्चा आप लोगों को कर दी गई। एक बार तो हम बहुत पहले से चाहते थे, लेकिन उस समय जो इस विभाग को हमने जिम्मा दिया था, तो ये लोग काम नहीं कर पाया था और बीच में उसको नहीं किया। तो बाद में हमने कहा कि भाई इतना दिन से हम कह रहे हैं कि गंगा जल की आपूर्ति कुछ जगहों पर होनी चाहिए, तो वो लोग कर नहीं पाए। और फिर जब इसके बाद जो हम लोग 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की, यानी उसके लिए जो चिंता का विषय था, हमने ऑल पार्टी मीटिंग की। 8-9 घंटा मीटिंग चली थी और हर पार्टी के सब लोगों की राय हम लोग सुनते रहे, लेते रहे, अपनी बात कहते रहे। और उसके बाद ये तय कर दिया था कि जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत होगी। और उसी समय हमने जो तय किया
और उसी जल जीवन हरियाली जो हमने शुरुआत की उसका पार्ट था गंगा जल आपूर्ति योजना। और गंगा जल की आपूर्ति कहाँ? राजगीर में, गया में, बोध गया में और नवादा में। अब जो पानी आ रहा है, गंगा जल हम लोग ला रहे हैं, तो कहाँ रख रहे हैं? वो नवादा जिले का हिस्सा है, वहीं पर वहाँ पर रख रहे हैं। और वहीं से एक तरफ राजगीर के लिए आ रहा है, एक हिस्सा गया और बोध गया के लिए जा रहा है, और एक हिस्सा जो नवादा के लिए है उसकी भी पूरी तैयारी है। अब 3 तो पूरा हो गया राजगीर का, और कल हम जाने वाले हैं गया बोध गया, कल वहाँ पर उसकी शुरुआत है। और हम उसी के लिए, राजगीर वाला आपका तैयार हो गया था कुछ पहले ही, हमने कहा कि नहीं आप सब जगह तैयार करिए। तो लोग आके कहने लगे, तो जो नवादा का ही कर रहे थे काम, तो उसमें वो ठीक नहीं हमको लगा। हम कहा कि ये नहीं ठीक है, यहीं से आप भेजिएगा, वहीं तक जाइए, भेजिए और वहाँ से डायरेक्ट वहाँ पर भेजिएगा, यहाँ से वहाँ ले जाइएगा। तब उसी में थोड़ा इनको समय लगने लगा, लेकिन हम बराबर सब जगह जाते रहे। गया बोध गया का भी हम एक एक चीज़ देखते रहे, तो फिर वहाँ पर हो गया। तो हमने कहा चलिए कम से कम गया बोध गया का पूरा तैयार हो जाएगा, तो उसी दिन हम यहाँ पर भी आके करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आज शुरुआत हो रही है और कल गया बोध गया में शुरुआत हो जाएगी, और कुछ महीने के बाद नवादा का भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ कितनी दिक्कत होती थी, जल की कितनी समस्या होती थी। तो इन सब चीज़ों को देख करके ही शुरुआती दौर से ही हमारे मन में था। तो आज ये काम जो पूरा कर दिया गया, ये एकदम सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे खुशी की बात है। अब आप लोगों को कितना हम बराबर देखते रहे, और गंगा जल यहाँ पहुँचने लगा, और सब कुछ जो देखते थे जब हम आते रहते थे अनेकों बार, तो बड़ा लोगों को खुशी होती थी कि बहुत अच्छा है यहाँ पर आ रहा है। अब हम लोग गंगा जल, अब गंगा जल तो आप लोग जो यहाँ के लोग हैं, जो उनको कई प्रकार का संकट रहता था, तो उसी के चलते तो अब तो लोगों को होगा, हर घर में बता दिया गया आपको, यहाँ के हर घर में पहुँच जाएगा। आपके यहाँ पर राजगीर में सब लोगों को, और उस परिवार में एक एक व्यक्ति, जितना भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति को मिला करके उनको 135 लीटर प्रतिदिन उनको मिलेगा। आप सोच लीजिए कितना पानी मिलेगा। तो खाली पानी पीजिएगा नहीं, अपने घर में सारा काम उससे कर सकिएगा, खाना भी बनेगा, पानी भी पीजिएगा, सफाई भी करिएगा, कपड़ा भी साफ करिएगा, नहाइएगा, सब कुछ काम कर लीजिएगा। कोई भी काम, जितना पानी की जरूरत किसी भी घर में होती है, उतनी भी आपूर्ति आप सब लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो अब तो हम एक आग्रह करेंगे कि अब बिना मतलब का नीचे से पानी मत ले जाने की कोशिश करिए, कोई आवश्यकता नहीं। आपको ये पूरा पानी हम जो करवा काहे के लिए रहे, नीचे का पानी, अब उसी के चलते यहाँ पर बहुत संकट आता है। अब ये जब हो जाएगा तो खेती वगैरह में कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी, और सब दिन के लिए। और कितनी भीड़ होती है साहब, राजगीर कैसा इंपॉर्टेंट जगह है, और राजगीर के लिए अब आज हमको क्या कहना है, एक काम कर दिए तो हर बार आकर के तो किए ही है। तो आप देख लीजिए भाई कि कौन कौन काम बचा है जो नहीं किए हैं राजगीर के लिए। नहीं, अभी एक वो काम बचा है, अभी हम बता देंगे आप लोगों को। एक काम और भी बचा हुआ है, उसके बारे में आज हम बता देंगे कि उसको कर देंगे। अब राजगीर में क्या क्या नहीं कर दिया आप बताइए। घोड़ा कटोरा, अभी तो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पर जल संसाधन विभाग में जो सेक्रेटरी हैं, उस समय यहाँ के डीएम, तो 2009 में हम आए हुए थे, तो जब ऊपर देख रहे थे तो हमने कहा कि भाई जरा नीचे चलिए उधर। तो इनको दिक्कत हो रहा था कि दिक्कत हम भी चलिए ना, पैदल चलेंगे, जैसे भी चलेंगे। और वहाँ देख करके जो भी हमने कहा कि भाई घोड़ा कटोरा है, इसको और बढ़िया से, और बिल्कुल ऐतिहासिक स्थल है, तो फिर घोड़ा कटोरा कितना विकास हुआ, और जाने का रास्ता हमने कितना बनवा दिया, एक एक चीज तय कर दिया, और हर चीज को हम लोगों ने पूरा कर दिया। तो इतना पूरा करके, और उसमें आप जानते ही हैं कि वहाँ पर क्या हमने खासियत कर दी।
भगवान बुद्ध की मूर्ति हमने लगवा दी वहां। अब आप देखते हैं ना, किसी को पता होता नहीं होगा तो उनका मूर्ति तक हम लगवा दिए। तो एक एक तरह का काम करवा करके और वहां पर जाने आने कितना हम जाते रहते थे, और उसको बढ़ा दिया सब तरह से, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, हर तरह का बात। और उसके बाद उसके बगल में भी जो है लोग जा करके वहां पर काम करेगा, बगल में उसके ठीक बगल में कर दिए हैं उसमें भी। तो हर तरह का काम वहां पर जो करा दिया गया आपको सबको घोड़ा कटोरा में। तो उसी तरह से आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर हर तरह से, और वहां पर तो आप जानते ही हैं कि वहां पर जो कोई चीज गाड़ी लेकर के जाता, डीजल वगैरह ये सब, तो सबको तो रोक दिया हमने। और हमने वहां पर सबको दे ही दिया है कि इसमें टमटम चालक को ई रिक्शा दिया गया है, और कितना बढ़िया सब लोग जा रहे हैं। हम वहां पर अब चाहते हैं कि किसी तरह का कोई वातावरण खराब नहीं। तो ये सब चीज, एक एक चीज को करा करके, और कौन कौन काम नहीं करा दिए, सब तरह से काम करा दिया गया है। तो आप सोच लीजिए कि हम लोग जरासंध स्मारक भी बना देंगे, तब आप सोच लीजिए कोई चीज बचा है जी। अब आने जाने का रास्ता कितना बनवा दिए हैं, सड़क से लेकर के कौन चीज छूटा हुआ, हर तरह से काम यहाँ पर करवा दिए, क्योंकि सबसे ऐतिहासिक स्थल है। बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे खुशी है। और जब सब चीज बन जाएगा, एगो चीज और जो बचा है तो बन जाएगा, तभी हमको भीतर से प्रसन्नता होगी कि अब यहाँ के बारे में जितने लोग जो जानते हैं, और यहाँ का जो इतिहास है, वो जो पौराणिक इतिहास है, वो सब चीज नई पीढ़ी के लोगों को मालूम होगा, और एक एक बात को लोग जानते रहेंगे, और इसकी महत्ता को लोग समझते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपा के लिए आभार। और अब राजगीर लोग आते हैं तो कहते हैं कि एक दिन में राजगीर घूमना नहीं होता है, 2 से 3 दिन राजगीर घूमने लगता है। जोरदार तालियों से धन्यवाद।